नमस्कार, खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं महेश शुक्ला और हम आज बात करेंगे एक ऐसे मसले पर जिसका हमारी, आपकी, सभी की जिंदगी से सीधा जुड़ाव। ये मसला है देश की इकोनॉमी का। इकोनॉमी यानी कमाई और खर्च की बैलेंस शीट। बैलेंस शीट अगर बैलेंस में ना रहे तो देश और देश की जनता का बैलेंस गड़बड़ होने लगता है। फिलहाल हालात कुछ ऐसे ही दिख रहे हैं। लाखों लोगों की नौकरियां खत्म हो चुकी हैं, तमाम व्यापार धंधे चौपट हो चुके हैं। कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बीच सब कुछ अनलॉक तो हो रहा है, लेकिन अभी देश का एक बड़ा तबका अपने ट्रैक पर लौटने का इंतजार ही कर रहा है। ऐसे में एक रिपोर्ट खासी चिंता में डालने वाली। इकोनॉमी से जुड़ी यह रिपोर्ट कहती है कि अब हम प्रति व्यक्ति जीडीपी के मामले में बांग्लादेश से भी पीछे हो जाएंगे। जी हां, सही सुना आपने, बांग्लादेश से भी पीछे। आज खास खबर में बस हम इसी खबर को टटोलेंगे और पता करेंगे कि आखिर बांग्लादेश हमसे आगे निकलने लायक मजबूत बना कैसे और हमारी इकोनॉमी के पिछड़ने के क्या कारण रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं बांग्लादेश की। वो बांग्लादेश जिसे हमने ही 1971 में पाकिस्तान के चंगुल से आजाद कराया। आजादी के महज 49 साल में बांग्लादेश ने इकोनॉमी के फ्रंट पर कमाल कर दिया है। इतना कमाल कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ को कहना पड़ा है कि अब बांग्लादेश भारत को प्रति व्यक्ति जीडीपी में पीछे भी छोड़ सकता है। आपके जहन में एक सवाल यह आ सकता है कि आखिर बांग्लादेश ने ऐसा क्या करिश्मा कर दिया महज 4-5 दशकों में कि वह भारत से आगे निकलने की तैयारी में है। उस भारत से जो दुनिया की इकोनॉमिक सुपर पावर बनने की तैयारी कर रहा है। यहां था इसलिए कह रहा हूं, कर रहा था इसलिए कह रहा हूं क्योंकि फिलहाल सुपर पावर बनने के इस सफर में स्पीड ब्रेकर आ गया है। आपके इसी सवाल का जवाब पाने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। आईएमएफ की ताजा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के मुताबिक इस साल बांग्लादेश प्रति व्यक्ति जीडीपी के लिहाज से भारत से आगे निकल जाएगा। हालांकि अगले साल भारत फिर बांग्लादेश से आगे हो जाएगा, पर सबको हैरानी है कि कैसे बांग्लादेश भारत से आगे निकल जाएगा। बांग्लादेश की इस उपलब्धि से उन लोगों को हैरानी हो सकती है जो उसे अवैध प्रवासियों के स्रोत के रूप में देखते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि बांग्लादेश ने पिछले कुछ सालों में काफी तरक्की की है और कई सोशल इंडिकेटर्स में वह भारत से बेहतर स्थिति में है। इसके लिए आपको बांग्लादेश को समझना होगा और समझना होगा कि कैसे वहां की जीडीपी काम करती है। साथ ही समझना होगा कि कैसे और कहां भारत मात खा गया। भारत में जहां लोग औसतन 69 साल तक जीते हैं, वहीं बांग्लादेश में जीवन प्रत्याशा 72 साल है। फर्टिलिटी रेट के मामले में भी बांग्लादेश भारत से बेहतर स्थिति में है। वहां फर्टिलिटी रेट पहले ही रिप्लेसमेंट रेट से कम हो चुका है। 2018 में बांग्लादेश में फर्टिलिटी रेट 2.0 था, जबकि भारत में यह 2.2 था। 1960 में भारत में जहां फर्टिलिटी रेट 5.9 था, वहीं बांग्लादेश में यह 6.7 था। शिशु मृत्यु दर की बात करें तो भारत में 2019 में प्रति 1000 पर यह दर 28.3 थी, जबकि बांग्लादेश में यह 25.6 थी। 1960 में बांग्लादेश में यह 173.6 थी, जबकि भारत में 161.0 थी। इसी तरह भारत में 1000 में से 34.3 बच्चों की 5 साल की उम्र से पहले ही मौत हो जाती है, जबकि बांग्लादेश में यह संख्या 30.8 है। लेबर फोर्स हिस्सेदारी की राशि में भारत में गरीबों की आबादी 54.8% थी, जबकि बांग्लादेश में 29.9% लोग गरीब थे। विदेशी कर्ज के मामले में भी बांग्लादेश भारत से थोड़ा बेहतर स्थिति में है। बांग्लादेश पर जहां उसकी आय के 18.2% के बराबर विदेशी कर्ज है, वहीं भारत पर पिछले साल 19.3% विदेशी कर्ज था। बांग्लादेश की जीडीपी भारत की जीडीपी के 11% के बराबर है। पिछले साल भारत की जीडीपी का आकार 28,075 अरब डॉलर था, जबकि बांग्लादेश की जीडीपी 303 अरब डॉलर थी। बांग्लादेश ने इन सभी मोर्चों पर काम किया और भारत धीरे धीरे पिछड़ने के कगार पर खड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।